जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल वंदे मातरम क्लासेज पर। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति के ऑब्जेक्टिव प्रश्न MCQ हम सोल्व कर रहे हैं। 50 प्रश्न हम पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज 51वें प्रश्न से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज मैं आपके कमेंट किसी के नहीं पढ़ूंगा, सब कमेंट करते रहिए। चले 51वां जो प्रश्न है, 51वां प्रश्न है, बावन से स्टार्ट कर लेते हैं ना। 51वां नहीं आया, 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 52वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अक्टूबर 1857 में विद्रोह के समय कोटा में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कौन था। 15 अक्टूबर 1857 में कोटा में विद्रोह की शुरुआत हो रही है। कोटा में विद्रोह की शुरुआत कब हुई तो हम तारीख बताएंगे, 15 अक्टूबर 1857। अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट कोटा का जो पीए है वो कौन था। ऑप्शन है रिचर्ड, मेजर बर्टन, पैट्रिक लॉरेंस और जॉर्ज लॉरेंस। तो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन होगा, बर्टन। बर्टन हमारा यहां पर आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दफ्तेदार मोती का और सूबेदार शीतल प्रसाद जिन्होंने एरिनपुरा छावनी के पूर्वीय सैनिकों ने क्रांति का सूत्रपात किया था, ये कौन सी सैनिक संगठन से संबंधित थे। एरिनपुरा छावनी में जो विद्रोह की शुरुआत हुई थी और यहाँ पर जो एरिनपुरा छावनी में नेतृत्व कर रहे थे मोती खा और शीतल प्रसाद, तो ये कहाँ के किस छावनी के क्रांतिकारी थे। तो जोधपुर लीजन, शेखावाटी ब्रिगेड, मेरवाड़ा बटालियन और मेवाड़ बिल को। तो क्या आंसर हो जाएगा, जोधपुर लीजन। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा जोधपुर लीजन। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। 54वां प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न, प्रारंभिक समय में उमेदपुरा की छावनी के नाम से शहर प्रसिद्ध था। उमेदपुरा छावनी झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर भरतपुर, कौन सा जो क्षेत्र है वो प्रारंभिक समय में उमेदपुरा छावनी के नाम से जाना जाता था। तो उमेदपुरा छावनी को झालावाड़, झालावाड़ को किस नाम से जाना जाता था, ये है उमेदपुरा छावनी। 55वां क्वेश्चन है। 55वां क्वेश्चन, राजस्थान में छावनी मंडल की स्थापना कहाँ की गई है। चित्तौड़गढ़, ब्यावर, नसीराबाद और भिवाड़ी। करेक्ट आंसर होगा नसीराबाद। यहाँ पर छावनी मंडल, छावनी बोर्ड की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का कोटा का नेतृत्व किसने किया। कोटा में विद्रोह की शुरुआत कब हो रही है, 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा के शासक कौन थे। कोटा का शासक था राम सिंह द्वितीय। राम सिंह जी द्वितीय कोटा के शासक रहते हैं। कोटा के पीए कौन थे, बर्टन थे। और यहाँ पर नेतृत्व किसने किया है, तो नेतृत्व किया जयदयाल और मेहराब खां, हमारा करेक्ट आंसर होगा। 57वें प्रश्न पर चलते हैं। 57वां प्रश्न क्या कहता है। 57वां प्रश्न, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा है। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग ऐसा किसने कहा था। नाथू सिंह महियारिया ने, शंकर दान सामोर ने, केसी सिंह बारट ने या फिर बांकीदास ने। क्या आंसर आपका रहता है, तो इसका आंसर होगा शंकरदान सामोर ने। शंकरदान सामोर ने अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा। जबकि बांकीदास की एक रचना है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, यह भी रचना बांकीदास जी की है, दोनों का ध्यान रखना। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, मुल्क रे ऊपर, ये रचना किसकी है, बांकीदास जी। बांकीदास जी किसके दरबारी कवि थे, तो जोधपुर के शासक है, जोधपुर के मान सिंह के दरबारी कवि थे। मान सिंह के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 58वां प्रश्न है। 58वां प्रश्न क्या कहता है। 58वां प्रश्न, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में
अंग्रेज सैनिकों की कितनी छावनियां थी? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस दौरान राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 6। 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, ब्यावर, एरिनपुरा, देवली, खेरवाड़ा और एक हो जाएगा नीमच। ये 6 सैनिक छावनियां थी। 6 के नाम याद रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 59वां प्रश्न क्या कहता है? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? भरतपुर का पीए पूछा जा रहा है। भरतपुर का पीए। भरतपुर का शासक कौन था? क्रांति के समय भरतपुर का शासक था जसवंत सिंह। जसवंत सिंह जी ये भरतपुर के शासक थे। और भरतपुर के पीए कौन थे? तो मोरिसन। मोरिसन यहाँ का पीए हुआ करता था। करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन। बर्टन कहाँ का था पीए? तो बर्टन सर कोटा का है। मैक मोशन कहाँ का है? तो ये जोधपुर का है। और सावर्स कहाँ का है? ये उदयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 60वां प्रश्न 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन। पहले तो ये ध्यान रखना मेरवाड़ा बटालियन का गठन कब हुआ था? 1822 में मेरवाड़ा बटालियन का गठन किया जाता है। और इसका मुख्यालय कहाँ रखा जाता है? तो इसका मुख्यालय ब्यावर। ब्यावर में इसका मुख्यालय था मेरवाड़ा बटालियन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या है? नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? नीमच से जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी 3 जून 1857 को, तब ये नीमच में जा रहे थे। उस दौरान ये कौन सी छावनी में पहुंचे थे? नीमच छावनी। नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? 3 जून 1857 को। नेतृत्व किसके नेतृत्व में होता? हीरा सिंह। हीरा सिंह, ठीक है, हीरा सिंह के नेतृत्व में। और एक मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग सब क्रांतिकारियों को जब शपथ दिलाई जा रही थी तब मोहम्मद अली बेग ने कहा था कि हम अंग्रेजों के वफादारी की शपथ नहीं लेंगे। यस, हम अंग्रेजों के वफादारी की शपथ नहीं लेंगे। अंग्रेजों ने अवध को नहीं हड़पा, उन्होंने झांसी को नहीं लूटा। यदि अंग्रेज भी अपने वफादारी नहीं निभाई है तो हम भी अंग्रेजों की वफादारी की शपथ नहीं लेंगे। ऐसा किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था, ठीक है। और ये जब विद्रोह करके छावनी में विद्रोह किया, अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट, उसके पत्नी और उसके बच्चे का वध करके यहाँ से निकलते हैं और फिर कहाँ पहुंचे थे? देवली छावनी में पहुंचते हैं। 62वां प्रश्न क्या आता है? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी? कौन सी देवी 1857 की क्रांति के समय प्रेरणा स्रोत रही थी? ऑप्शन में देवी काली, सुगाली माता, केला देवी और देवी दुर्गा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर? सुगाली माता। इनका मंदिर है आहुआ। ये कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी है। और 1857 क्रांति की देवी भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति की देवी भी कहा जाता है। और जब होम्स आता है, होम्स आया था जनवरी 1858 को, तो होम्स ने इस मंदिर से मूर्ति को उठा करके ले गया था। और फिर कहाँ रखी गई थी? इसको अजमेर में रखी गई, अजमेर संग्रहालय में। वर्तमान में यह मूर्ति पाली के बांगड़ संग्रहालय में यह मूर्ति रखी गई है। 10 सिर और 54 हाथ वाली ये देवी है सुगाली माता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न 63वां प्रश्न क्या रहता है? किस वर्ष आहुआ का युद्ध हुआ? आहुआ का युद्ध कब हो रहा है? 1857 में, ठीक है। आहुआ में यहाँ पर 2 युद्ध हुए थे। एक बिथोड़ा का युद्ध, जिसकी डिटेल आपको कल मैंने बता दी थी। बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर
57 और एक चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास का युद्ध कब हुआ था? तो सर ये 18 सितंबर 1857। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न 64वां प्रश्न पर चलते हैं। 64वां प्रश्न होगा हमारा, राजस्थान में पहला स्थान जहां 1857 का विद्रोह शुरू हुआ था, तो इसका आंसर होगा हमारा नसीराबाद। नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत हुई है। और किस सैनिक टुकड़ी ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की? तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री सैनिक टुकड़ी ने यहाँ पर क्रांति की शुरुआत की थी। 65वां प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो कोटा में नेतृत्व किसने किया था? लाला जयदयाल और मेहराब खां। इन्होंने कोटा रियासत में क्रांति का नेतृत्व किया था। 67वां प्रश्न है, 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? पटवार में यह प्रश्न आया था। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर होगा हमारा 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 67वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, नीमच और आहुआ। तो कहां पर जो क्रांति का केंद्र नहीं रहता है? तो सर जयपुर नहीं था। जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन और धन से सहायता की थी। इसके बदले में अंग्रेजों ने सितार ए हिंद की उपाधि दी। कोटपुतली का परगना दिया था। इनको कोटपुतली का परगना दिया था। ठीक। और जयपुर की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। एक ऐसी रियासत थी जहां की जनता ने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। बढ़ते हैं 68वें प्रश्न पर। 68वां प्रश्न है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहां के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरनपुरा छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी या फिर खेरवाड़ा छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान में कहां के क्रांतिकारियों ने दिया? तो करेक्ट आंसर होगा एरनपुरा। फिरंगी बोलते हैं अंग्रेजों को, फिरंगी कहते हैं अंग्रेजों को। तो एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया गया। 70वां प्रश्न है, 69वां प्रश्न सुमेलित कीजिए रियासत 1857 की क्रांति के समय और पॉलिटिकल एजेंट। आपको सुमेलित करना है। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मारवाड़ का मैकमोहन है, फर्स्ट में ए आएगा। मेवाड़ का सावर्स है, फिर बाद में बे आएगा। जयपुर का ईडन है, बाद में से आएगा। कोटा का बर्टन है। ए बे सैदे पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। यस। 70वें प्रश्न पर चलते हैं। 70वां प्रश्न है, मोती खां और शीतल प्रसाद 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस छावनी के विद्रोहियों से संबंधित थे? मोती खां और शीतल प्रसाद। ऑप्शन है नीमच, नसीराबाद, एरनपुरा और ब्यावर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका एरनपुरा छावनी से ये संबंधित थे। नेक्स्ट 71वां प्रश्न है, तात्या टोपे को किस व्यक्ति के विश्वासघात कर
किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों से पकड़वा दिया था? तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था और वो अंग्रेजों को पकड़वाने में मदद की थी। कौन था ऐसा विश्वासघात वाला व्यक्ति? ऑप्शन देख लेते हैं। कुशाल सिंह, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह, नरवर के जागीरदार मान सिंह और सलुम्बर के केसरी सिंह। तो करेक्ट आंसर होगा नरवर के जागीर मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया था इन्होंने और तात्या टोपे को पकड़वाया था अंग्रेजों। नेक्स्ट अगला 72वां नंबर का प्रश्न आ रहा है। 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपूताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? एजीजी पूछा जा रहा है। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान के प्रथम एजीजी कौन थे? मिस्टर लोकेट ये फर्स्ट एजीजी थे। और क्रांति के समय एजीजी कौन थे? तो क्रांति के समय एजीजी थे पैट्रिक लॉरेंस ये क्रांति के समय एजीजी थे। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन पैट्रिक लॉरेंस। नेक्स्ट 73 वाला प्रश्न पर चलते हैं। 73 प्रश्न 1857 की क्रांति के समय कोटा के प्रमुख नेता जयदयाल और मेहराब खां क्रमशः कहाँ के निवासी थे? जयदयाल और मेहराब खां ये कहाँ के थे? ऑप्शन है मथुरा करौली, धौलपुर और कोटा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा कोटा और झालावाड़। तो जयदयाल जी का संबंध मथुरा से था और मेहराब खां का करौली से था। मथुरा और करौली। बढ़ते हैं 74वां प्रश्न 74 क्वेश्चन 1857 की क्रांति के समय मेजर स्पुटिसवुड तथा कर्नल न्यूबरी की हत्या कहां पर की गई है? वुड व न्यूबरी की हत्या कहां पर की गई है? किस छावनी में की गई है? तो वुड व न्यूबरी की हत्या नसीराबाद छावनी में की गई है। नसीराबाद छावनी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 75 वाले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था? मान सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, गज सिंह या फिर तख्त सिंह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराजा तख्त सिंह। ये जोधपुर के महाराव थे क्रांति के समय। 76 क्वेश्चन किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व किया था? सेना का नेतृत्व किया था कुशल सिंह आहुआ और सरदार सिंह बीकानेर, दलपत सिंह प्रतापगढ़, रणजीत सिंह बाटी जैसलमेर। किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व खुद सेना लेकर के, इसको यूं लिख लेते हैं खुद या स्वयं सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता के लिए राजपुताना से बाहर गए थे। यह प्रश्न ऐसा आना चाहिए था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार सिंह बीकानेर के सरदार सिंह ने अंग्रेजों की सहायता के लिए सेना लेकर के राजपुताना से बाहर गए थे। 77 वाला प्रश्न है राजस्थान में 1857 क्रांति का संग्राम कहां से शुरू हुआ? उदयपुर, देवली, नसीराबाद या जयपुर। तो नसीराबाद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 मई 1857 को यहां पर क्रांति की शुरुआत होती है। 78 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सहायता भेजी थी? सेना लेकर के आया था। तो करौली का शासक आया था। क्या आंसर था? करौली। और कौन था शासक? मदन पाल सहायता की थी। तो इनके तोपों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तोपों की संख्या, ऐसे कौन से शासक थे जिसके 1857 क्रांति के बाद तोपों की सलामी की संख्या
बढ़ा दी गई है। तो संख्या किसकी बढ़ाई है? बढ़ा दी गई है मदनपाल की। और कोटा के शासक थे राम सिंह द्वितीय। इनके तोपों की सलामी घटा दी गई है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर करौली का मदनपाल। 79वां प्रश्न पर चलते हैं। 79वां प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी ब्रिटिश छावनियां थी? तो इजी प्रश्न है, सबको आ जाएगा। यहाँ पर 6 सैनिक छावनियां थी। 80वां प्रश्न हम देखते हैं, कौन से पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 के विप्लव के दौरान मारे गए थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट जो मारे गए हैं, तो उसका आंसर क्या होगा? मेक मोशन। यह मेक मोशन मारा गया था चेलावास का युद्ध में। चेलावास का युद्ध कब हो रहा है? चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ था, जिसमें एक तरफ थे क्रांतिकारी और कुशाल सिंह चंपावत की सेना, और दूसरी तरफ है जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट पीए मेक मोशन, और इनके साथ में थे एजीजी पैट्रिक लॉरेंस। क्रांतिकारियों ने मेक मोशन का सिर काट करके आवा के किले पर लटका दिया गया। तो मेक मोशन इसमें मारा जाता है। बढ़ते हैं 81वां प्रश्न। 81वां प्रश्न क्या है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी नारे के साथ बगावत की थी? चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया था। नेतृत्व किसने किया था? मोती खां तिलक प्रसाद। चले 81 हो गया। 82वां प्रश्न क्या कह रहा है? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाले कौन थे? तो आवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी चंपावत। कौन से युद्ध में पराजित किया? तो युद्ध हो जाएगा बिथोड़ा का युद्ध। ठीक है, बिथोड़ा का युद्ध। लास्ट वाला जो प्रश्न था उसमें आप ध्यान रखना, चेलावास का जो युद्ध हुआ इसको काला व गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। काला व गोरा का युद्ध किस युद्ध को कहा जाता है? चेलावास। एक तरफ इसमें सारे भारतीय थे, दूसरी तरफ सारे अंग्रेज थे, इसलिए इसको काला व गोरों का युद्ध कहा जाता है। बिथोड़ा के युद्ध में इनको पराजित किया था। नेक्स्ट प्रश्न, राजपूताना के किस राज्य के शासक ने अजमेर के लॉर्ड मेयो द्वारा आयोजित दरबार में भाग नहीं लिया था? जोधपुर का शासक, भरतपुर का शासक, बीकानेर का शासक या कोटा का शासक? तो लॉर्ड मेयो का जो दरबार लगा था उसमें कौन भाग नहीं लिया? कोटा के शासक जी नहीं आते हैं। ठीक है, कोटा का शासक यहाँ पर नहीं आए थे। 84 क्वेश्चन, 28 मई 1857 को नसीराबाद से राजस्थान में सर्वप्रथम विद्रोह का आरंभ हुआ। ये राजस्थान के कौन से जिले में पड़ती है नसीराबाद छावनी? सीकर, चूरू, अजमेर या जयपुर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नसीराबाद, अजमेर। 85वां प्रश्न पर चलते हैं। अंग्रेज कप्तान जिसका शव आवा के किले पर लटका दिया गया, ऐसे कौन से अंग्रेज अधिकारी थे जिनके शव को आवा के किले पर लटका दिया? आवा कहाँ पड़ता है? पाली में। चेलावास के युद्ध में, चेलावास का जो युद्ध हुआ था, इस चेलावास के युद्ध में मेक मोशन का सिर काट करके आवा के किले पर लटका दिया जाता है। 86वां प्रश्न, चार्ल्स मेडकॉफ के रेजिडेंट थे। चार्ल्स मेडकॉफ जो आश्रित प्रांत की संधियां हुई थी, उस संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला
अधिकतर संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जो अंग्रेज अधिकारी मेटकॉफ, ये दिल्ली रेजिडेंट के थे, दिल्ली रेजिडेंट के थे। 87वां प्रश्न है, राजस्थान में अववा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हरि सिंह, तात्या टोपे, जयदयाल या ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत? तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में अववा का विद्रोह हुआ था। 88वां प्रश्न है, 1817-18 के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रियासत प्रथम थी जो अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो 1817-18 में लॉर्ड हेस्टिंगस की जो आश्रित पार्थक्य नीति थी, आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाली जो पहली रियासत थी, फर्स्ट रियासत, वो कौन सी होगी? करौली। करौली का शासक था हरबख्श पाल, जिसने सबसे पहले संधि की। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। 89वां प्रश्न को हम देखते हैं। 89, जोधपुर राज्य के किलेदार को 1857 में अववा के क्रांतिकारियों ने मौत के घाट उतार दिया था। एक युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध। कब हो रहा है? ये हुआ था 8 सितंबर 1857 को। किस किस के मध्य हुआ था? क्रांतिकारी और अववा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। दूसरी तरफ थे जोधपुर का शासक तख्त सिंह का सेनापति ओनाड सिंह। कौन था? ओनाड सिंह आ जाए या अनार सिंह आ जाए, ओनाड आ जाए या अनार सिंह। और इनके साथ में अंग्रेज अधिकारी हितकोट आया था। ठीक है, तो क्रांतिकारियों ने और कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने ओनाड सिंह को मौत की घाट उतार दिया था। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनार सिंह मारा गया था। चलते हैं 90 नंबर का प्रश्न। 90 वाला प्रश्न क्या कहता है? 90वां क्वेश्चन हो जाएगा, कोटा में 18 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो पहले आ गया है जयदयाल और मेहराब खां। नेक्स्ट प्रश्न 91वां प्रश्न है, करौली राज्य और अंग्रेजों के मध्य संधि कब हो रही है? करौली का जो शासक कौन था? करौली का शासक था हरबख्श पाल। और ये संधि कब हो रही है? 9 नवंबर 1817। और आश्रित पार्थक्य नीति के तहत संधि करने वाली करौली प्रथम रियासत थी, जबकि सबसे लास्ट में संधि किसने की? सिरोही का शिव सिंह ने की थी 1823 में। और शासक कौन था? शिव सिंह था। नेक्स्ट 92वां प्रश्न पर चलते हैं। 92वां प्रश्न है, राजपूताना की किस एकमात्र रियासत के साथ अंग्रेजों ने बाइबिल को साक्षी मान करके संधि की थी? बाकी सब संधियां हो रही थी, तो एक रियासत ऐसे थे, एक राजा ऐसा हुआ था जिन्होंने शर्त के लिए अंग्रेजों को बाइबिल लानी पड़ी। अंग्रेज बाइबिल पर हाथ रख करके वो संधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, तो वो था भरतपुर के शासक ने जब संधि की थी तो बाइबिल को साक्षी मान करके संधि की थी। 93वां नंबर का प्रश्न है। 93 नंबर का, सिद्धराज डड्डा कौन थे? सिद्धराज ऑप्शन है जैन विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शिक्षा शास्त्री और गांधीवादी सर्वोदयी नेता। तो यह है गांधीवादी सर्वोदयी नेता थे सिद्धराज डड्डा। अगला प्रश्न है 94, राजस्थान में 1857 में प्रथम विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पहला विद्रोह नसीराबाद 28 मई 1857 को। 95 नंबर का प्रश्न क्या होता है? 1857 विद्रोह में जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? किसके नेतृत्व में सेना अजमेर भेजी थी? पहला ऑप्शन है कुशाल सिंह सिंघवी, अर्जुन सिंह, राव चंद्रसेन और हीरा सिंह। तो हमारा यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा कुशल राज सिंघवी।
के नेतृत्व में अजमेर सेना भेजी थी। 96वां प्रश्न है, राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी इसके अंतर्गत हस्तगत हुई थी। पहली रियासत जो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति, गोद निषेध नीति के तहत राजस्थान का कौन सा क्षेत्र हस्तगत हुआ है, तो ये हो जाएगा करौली। करौली रियासत हमारा आंसर यहाँ पर हो जाता है। 97वां प्रश्न है, निमेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? निमेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो सर मेवाड़ की सेना, मेवाड़ी सेना आती है। और ये निम्मत छावनी के जो क्रांतिकारी थे, निम्मत छावनी पर अधिकार करके लूट करके निमेड़ा पर अधिकार कर लिया। तब मेवाड़ के शासक थे, मेवाड़ का शासक था स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने सहायता के लिए सेना भेजी थी। 98वां प्रश्न क्या होगा? 98 कुवाड़ा जो कि भीलवाड़ा में स्थान पर तात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तात्या टोपे ये राजस्थान में पहली बार कब आए थे? राजस्थान में इनका फर्स्ट प्रवेश जो हो रहा है वो भीलवाड़ा जिले में, भीलवाड़ा जिले के कुवाड़ा स्थान पर हुआ था। 8 अगस्त 1857 को ये राजस्थान में पहली बार आए थे और फिर कुवाड़ा स्थान पर अगले दिन 9 अगस्त को युद्ध होता है। कुवाड़ा का युद्ध कहलाया तात्या टोपे और जनरल रॉबर्ट्स के मध्य। अगला 99वां जो क्वेश्चन है, 99 जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? जोधपुर लीजन के क्रांतिकारी वो एरिनपुरा छावनी में विद्रोह की शुरुआत की थी 21 अगस्त 1857 को और एक नारा दिया था। कौन सा नारा? चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। और आज का अंतिम प्रश्न जो हमारा होगा, अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोटा में 1857 क्रांति का नेता कौन था? ऑप्शन है कुशल सिंह, नंद किशोर, जयदयाल, नबी शेर खां। तो करेक्ट आंसर होगा जयदयाल और मेहराब खां, जयदयाल और मेहराब खां। तो ये हुए 1857 की क्रांति के 100 प्रश्न हमने पढ़े हैं और 50-60 प्रश्न और है इंपॉर्टेंट प्रश्न। तब तक इन क्वेश्चनों को आप अच्छे से तैयार कीजिए और एक बार 1857 की क्रांति को आप पढ़ करके मिलेंगे अपन कल वाले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।